बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं खानका यूसुफिया चिश्तिया में लाइव हाज़िर हूँ हज़रत के सामने। सवाल मेरा ये है कि एक दोस्त ने शुबा पेश किया है कि बाज़ बुज़ुर्गों को हातफ़े गैबी से आवाज़ आती है कि मतलब ये है मेरे बंदे ये इस तरह नहीं है, तो या कोई खुशखबरी आती है। तो हमने तो सुना हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया है, तो ये हातफ़े गैबी से क्या मुराद है? तो हज़रत से इल्तमास है कि हातफ़े गैबी के बारे में कोई वजाहत फरमा दें ताकि अवाम की ज़हनी सतह के मुताबिक हमें समझ आ जाए कि हातफ़े गैबी क्या चीज़ है। जी बहुत शुक्रिया सवाल करने का। हज़रत से पूछते माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब जो हमारी खानका के अंदर जो है खानका यूसुफिया चिश्तिया ज़करिया आरफिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया कादरिया न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमारी मस्जिद के नायब इमाम भी हैं माशाल्लाह यहाँ पे, और यहीं पे क़याम करते। तो इन्होंने एक शुबा पेश किया कि जैसे आपने बताया कि बहुत से बुज़ुर्गों को हातफ़े गैबी से आवाज़ आती है और उस आवाज़ के अंदर कोई रहनुमाई होती है। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने कलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम को किया, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे को भी इस तरीके से हातफ़े गैबी से आवाज़ आ रही है? तो पहली बात यह कि तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, अल्लाह ने बात की है। अब हातफ़े गैबी से मुराद हम अल्लाह तो नहीं कह रहे, हातफ़े गैबी बोल रहे हैं, अल्लाह तो नहीं बोल रहे कि अल्लाह ने ये कहा है। या तो हम कहें कि अल्लाह की आवाज़ आई, ये अल्लाह की आवाज़ नहीं, ये हातफ़े गैबी अल्लाह तबारक व तआला रिजाल गैब में से किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, क्योंकि रिजाल गैब तो खुद नस्से कुरान से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे रिजाल है, गैब के अंदर लश्कर हैं अल्लाह के, तो उसमें किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, वो बोलता है तो अल्लाह का की तरफ से जो पैगाम होता है वो आगे सुना देता है। या मलाइका में से अल्लाह तबारक व तआला किसी की ड्यूटी लगाते हैं, वो फरिश्ता जो बोलता है तो वो आवाज़ उसको आ जाती है, उसको रहनुमाई हो जाती है और वो सर के कानों से वो सुन लेता है पैगाम, उसके मुताबिक वो अमल करता है। तो ये हातफ़े गैबी से मुराद यही है कि अल्लाह तबारक रिजाल गैब में से, या ये कि इसी तरीके से मलाइका में से किसी की ड्यूटी लगा दी। और बस औक़ात खुद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये आवाज़ पहुँचाई जाती है। वो जो हातफ़े गैबी की आवाज़ वो हज़रत खिज़र की आवाज़ होती है, अल्लाह उनके ज़रिए से आपको ये आवाज़ पहुँचाते हैं। तो वो एक जुमला बोलते तो उनके कान में पड़ जाती है, तो लेकिन हज़रत खिज़र ने बोला अल्लाह के मंशा के मुताबिक वो आप तक पहुँच जाती है। तो ये होता है वो हातफ़े, उसको बोलते हैं हातफ़े गैबी। तो गैब से एक आवाज़ आई है। ये अरबी में टेलीफोन को भी हातिफ बोलते हैं, टेलीफोन को हाथी बोलते हैं। उसमें भी राज ये कि वो टेलीफोन पे आप जब बोल रहे हैं तो वो सुनने वाला समझे गैब से आ रही है आवाज़, बंदा तो वहाँ है नहीं, कोई आवाज़ ही आ रही है ना। अब आप तो समझते हैं कि अमान की आवाज़ है या हसन की या आदिल की आवाज़ है, आप तो ये सोच के कर रहे हैं बात, लेकिन वो अरबी में उसको हातिफ बोलते हैं, हातिफ। तो मतलब वो एक आवाज़ आ रही है, एक पीछे एक बंदा है, उसकी आवाज़ आपके कान में आ रही है, तो उसको हातफ़े गैबी कहते हैं। गैब में है, उसका ज़ाहिर सरापा हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन वो आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ये मुराद है। और ये बिल्कुल इतना मुतवातर के दर्जे में इसका मुशाहदा हो चुका है, और औलिया कामिलीन और आम लोग भी बहुत से इतने तवातुर का ये आवाज़ें सुन चुके हैं कि इसका इनकार करना मुमकिन नहीं है, और किसी दलील के साथ भी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कि अगर कोई कहे नहीं जी वैसी आपकी नफसियाती आपकी आवाज़ है, आपकी नफसियाती तौर पे आपको ऐसा फील हो रहा है, वो नफसियाती अगर मर्ज़ है तो उसकी कैफियत अलग होती है। लेकिन ये औलिया कामिलीन की बहुत सी हिदायत इसके जैसे मिलती हैं, उसके जैसे इंसान जो है वो अपने राय हक पे चलता है, या ये किसी किस्म की सिचुएशन में अल्लाह उसको कोई रहनुमाई हिदायत करता है, इसलिए उसको हातफ़े गैबी कहते हैं। ये कोई अल्लाह की आवाज़ नहीं है कि अल्लाह ने बोला है और उसकी आवाज़ आ रही है कि आप हज़रत मूसा के वाक़े के साथ उसकी को तज़ाद पेश करें, ऐसा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया रहनुमाई का।